हेलो एवरीवन, वी आर कंटिन्यूइंग विद इंग्लिश लिटरेचर क्लास 10th एनसीईआरटी। और इसका जो चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर 3, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ये जो चैप्टर 3 है इसके दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में एक अलग स्टोरी है, दूसरे पार्ट में एक अलग स्टोरी है। फर्स्ट पार्ट इज हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड द सेकेंड पार्ट इज ब्लैक एरोप्लेन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 3। फर्स्ट पार्ट में जो स्टोरी है वो एक यंग सीगल के बारे में है। सीगल क्या होते हैं? सीगल समुद्र की चिड़ियाएँ होती है, दैट इज सी बर्ड्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। एक यहाँ पर यंग सीगल होता है, वो किनारे पे अकेले बैठा हुआ होता है। हिज 2 brothers एंड सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। एक दिन पहले उस सीगल के भाई बहन उड़ के वहाँ से चले गए थे। He had been afraid to fly with them, और वो उनके साथ उड़ के जाने में डरता है। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. होता क्या है कि उसे उड़ने में डर लगता है और इसी वजह से उसके भाई बहन उसे छोड़कर एक दिन पहले उड़ के चले गए थे। और जब वो कोशिश करता है थोड़ा सा दौड़ के उड़ने की, जब वो किनारे पर पहुंचता है और अपने पंख को बिखेरता है तो वो डर जाता है और आगे बढ़ के नहीं जा पाता। द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ। और जब वो पंख फैला के आगे बढ़ के उड़ने की कोशिश करता है तो उसे अपने नीचे क्या दिखता है? अपने पैरों के तले चारों ओर समुद्र दिखता है। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। और मीलों मीलों तक उसे क्या दिखता है? सिर्फ पानी दिखता है। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। उसे ये लगता है कि उसके जो पंख हैं उसका साथ नहीं देंगे। सो ही बेंट हिज हेड and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. फिर वो अपना सर झुकाकर वापस से किनारे पर चला जाता है और वहीं रात बिताता है और वहीं सो जाता है। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. उसके सारे भाई बहन जिनके पंख उसके पंख से छोटे थे वो सब किनारों पर जाते हैं, अपने पर फैलाते हैं और उड़ के चले जाते हैं। He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. वो डुबकी लगाने के लिए हिम्मत नहीं एकत्रित कर पाता है और वो क्या कर जाता है? फेल कर जाता है उड़ने से। His father and mother had come around. और क्या होता है फिर? उसके माँ बाप वहाँ पर आ जाते हैं, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. और फिर क्या होता है कि ये जो सीगल है उसके माता पिता वहाँ आ जाते हैं और उसको डांटते हैं, डांट डपट के बुलाते हैं और उसे थ्रेटन करते हैं कि अगर वो लेज से, उस किनारे से उड़कर नहीं वहाँ से हटेगा तो वो उसे खाना नहीं देंगे और वो वहाँ भूखा ही रह जाएगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। पर वो अपनी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि वो तो डर रहा है उड़ने से, उसे लगता है कि वो समुद्र में डूब जाएगा और उसके पर उसका साथ नहीं देंगे, तो वो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए वहाँ से किनारे से उड़ के आगे आ ही नहीं रहा है। That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. अब क्या हो गया? 24 घंटे हो गए हैं और कोई भी ना कि उसके भाई बहन और ना ही उसके माता पिता उसके पास आए हैं। The day before, all day long he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight. अब एक दिन पहले वो क्या देख रहा था? वो ये देख रहा था कि उसके माता पिता उसके भाई बहनों को उड़ना सिखा रहे हैं और उनकी फ़्लाइट को वो क्या कर रहे हैं? परफेक्ट कर रहे हैं, उनकी उड़ान को परफेक्शन सिखा रहे हैं। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स। उनको सिखा रहे हैं कि लहरों के ऊपर कैसे उन्हें चलना है। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। और मछली पकड़ने के लिए उन्हें समुद्र के अंदर कैसे डाइव लगानी है। सो जो ये सीगल बर्ड होती है एक्चुअली में ये उड़ान भी भर सकती है और ये पानी के अंदर तैर भी सकती है। ये इसकी एक स्पेशलिटी होती है। ये बहुत ही ईजिली पानी के अंदर जाके मछली पकड़ के वापस आ सकती हैं। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. और उसने क्या देखा? उसने देखा कि जो उसका बड़ा भाई था उसने अपनी पहली सिल्वर फिश पकड़ी। हरिंग का यहाँ मतलब होता है सॉफ्ट फाइन सी फिश दैट इज सिल्वर इन कलर एंड डीवर इट। डीवर मीन्स कंज्यूम। उसने देखा कि उसके भाई ने पहली मछली पकड़ी और उसे खाया। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैटल।
और वो क्या देखता है पत्थर पे खड़े होके कि उसके जो माता पिता हैं वो उसके भाई के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और बहुत ही प्राउड साउंड निकाल रहे हैं. And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. और पूरी सुबह वो ये देखता है कि उसकी फैमिली जो है ऑपोजिट क्लिफ में ऑपोजिट चोटी पर बैठी हुई है और वहाँ के पठार पे चल रही है और वो उसे क्या कर रही है ऑपोजिट लैंड से टॉन्ट कर रही है उसकी कायरता के लिए, उसकी कावर्डाइज के लिए. द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई blazing on his ledge that faced the south. अब क्या है सूरज डूब रहा है और जिस किनारे पे वो बैठा है वहाँ पर उसकी किरणें पड़ रही हैं और felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. और उसे वो धूप चुभ रही है क्यों? क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ खाया हुआ नहीं है. He stepped slowly out to the brink of the ledge. वो धीमे से बाहर आता है किनारे के किनार पे आके खड़ा होता है एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग. एक पैर उसका दिख रहा है और एक पैर पर के पीछे ढका हुआ है. ही क्लोज्ड वन आई. वो अपनी एक आंख बंद करता है देन द अदर और फिर दूसरी आंख बंद कर लेता है. एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप. और वो ऐसे दर्शाता है जैसे कि वो सो रहा है. स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम. वो ये क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों दर्शा रहा है, एक पैर आगे करके एक पैर पीछे करके और प्रिटेंड क्यों कर रहा है कि जैसे कि वो नींद में है. वो क्या कर रहा है, वो चाहता है कि उसके पेरेंट्स उसको नोटिस करें. और अभी भी क्या हो रहा है, स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम. और वो उसे क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, चाहे उसके भाई बहन हो चाहे उसके माता पिता हो. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. और वो क्या देख रहा है कि उसके जो भाई बहन हैं वो दूसरी पठार पे अब सो रहे हैं और अपनी गर्दन को वो क्या किए हुए हैं और अपने सर को अपनी गर्दन पर रख के वो सो रहे हैं. His father was preening the feathers on his white back. और उसके जो पिता हैं वो अपनी फेदर्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपनी वाइट बैक पे, यानी अपनी पीठ पर अपने पंखों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम. और सिर्फ उसकी माता ही थी, उसकी माँ ही थी जो उसकी ओर देख रही थी. शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू. और वो पठार की एक ऊंची ज़मीन पे खड़े होकर उसको देख रही थी. हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड. और उसकी छाती कैसे थी, तनी हुई थी. नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. फिर उसने क्या किया कि उसने मछली जो वहाँ पर उसके पैर के पास पड़ी हुई थी उसका एक टुकड़ा तोड़ा और अपनी बीक को रॉक पर उसने स्क्रैप किया. द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम. जब सीगल अपनी माता को ये करता हुआ देखता है तो वो पागल सा हो जाता है. हाउ ही लव टू टेयर फूड दैट वे. वो ये सोचता है कि उसे खाना ऐसे तोड़ना कितना पसंद है. स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट. और उसे अपनी चोंच को स्क्रैप करना पसंद था ताकि वो उसे क्या कर सके, उसको और नुकीला बना सके. गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. वो अपनी माँ के आगे रोने लगता है ताकि वो उसके लिए कुछ खाना ले आए. और इन रिटर्न वो क्या करती है, शी स्क्रीम्स बैक डिरिसिवली. डिरिसिवली का क्या मतलब होता है, टू स्क्रीम इन अ मैनर शोइंग समवन दैट ही इज स्टूपिड. और वो चिल्लाती है कि जैसे कि वो इतना बेवकूफ़ है. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली. और फिर भी सीगल बहुत ही दुखी होकर उसको बुलाता रहता है. एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम. पर क्या होता है कि कुछ मिनटों बाद वो बहुत ही खुशी से चिल्लाने लगता है. क्यों? क्योंकि हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट. वो क्या देखता है कि जो उसकी माँ है वो मछली का एक टुकड़ा उठाती है और उसकी ओर उड़ने लगती है, उसकी तरफ आने लगती है. क्योंकि एक पठार पे उसके सारे भाई बहन माता पिता और एक पठार पे वो है, क्योंकि अभी तक वो उड़कर उसने समुंदर पार नहीं किया है और वो दूसरी ज़मीन पे नहीं गया है. और उसकी माँ क्या चाहती है कि वो उड़ने लगे. तो यहाँ क्या होता है, क्योंकि वो इतना रो रहा होता है और वो ये दृश्य उसकी माता देख रही होती है, तो फिर वो क्या करती है, फिश का एक पीस उठाती है और उसकी ओर उड़ने लगती है. फिर वो क्या करती है, ही लीन्ड आउट. फिर सीगल क्या करता है, वो आगे की तरफ बढ़कर आता हैगा कि उसकी माता जब उड़कर आ रही है तो वो किनारे पर आ जाता है, लेज से उतर आता है.
ईगरली टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, और जिस पत्थर पे वो खड़ा होता है और अपने पैर से वो क्या करने लगता है, अपने पैर उस पर टैप करने लगता है, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, और वो क्या करता है, ज़मीन पे आगे बढ़ने लगता है ताकि वो अपनी माता के करीब आ सके जो कि उसकी तरफ उड़कर आ रही है। बट वेन शी वॉज जस्ट ऑपोजिट टू हिम, पर जब वो उसके एकदम सामने आ जाती है, शी हॉल्टेड, वो रुक जाती है, हॉल्टेड का मतलब रुक जाती है, हर विंग्स मोशनलेस, और उसके पर कैसे हो जाते हैं, बिना मोशन के हो जाते हैं, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। अब क्या होता है, जो उसकी सीगल की माँ है उसकी चोंच में फिश का पीस है, जब वो एकदम उसके पास आ जाती है और उसकी बीक के एकदम सामने होती है, सीगल की चोंच के सामने होती है, ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वो एकदम से चौंक कर रुक जाता है, वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर। तो क्या होता है, जब वो एकदम पास आ जाती है और आने के बाद भी उसके पास नहीं आती है, वो वहीं रुक जाती है और वो ये सोचने लगता है कि उसकी माता ने ऐसा क्यों किया। देन मैडन बाय हंगर, और वो भूख से एकदम पागल हो जाता है, ही डाइव एट द फिश, और वो छलांग लगा देता है मछली के ऊपर, विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। फिर क्या होता है, वो चिल्लाने लगता है और बाहर की तरफ गिर जाता है। देन अ monstrous terror seized him and his heart stood still। और फिर क्या होता हैगा कि वो फिर से डर जाता है, जिससे कि उसका जो हार्ट होता हैगा वो एकदम रुक सा जाता है। His heart stood still। He could hear nothing। वो कुछ नहीं सुन पा रहा होता है, but it only lasted a minute। पर ये सिर्फ 1 मिनट की ही बात थी। The next moment he felt his wings spread outwards। पर अगले ही मिनट वो अपने पंख को महसूस करने लगता है जो कि दोनों तरफ फैले होते हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स। और फिर वो क्या महसूस करता है कि जो हवा है वो उसकी छाती को छूकर गुजर रही है, देन अंडर हिज स्टमक, और उसके पेट को, अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंख को छूकर पीछे की तरफ निकल रही है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। और जो उसके पंख होते हैं उसके पंख के किनारों को हवा छूकर निकल रही होती है। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ। अब वो नीचे की तरफ नहीं गिर रहा होता। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। और वो ऊपर नीचे की तरफ उड़ रहा होता है। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड। अब उसे डर नहीं लग रहा होता। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी। पर क्या हो रहा होता है कि अब वो उड़ान तो भर रहा है पर उसे क्या आ रही है, अब उसे नींद आ रही है। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स। फिर वो अपने पंख को एक बार और झपकता है और वो और ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। गा 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 गोकुल हा। हिज मदर स्वूप्ड पास हिम। और उसकी माँ क्या करती है, उसके पास से गुजरती है और अपनी लैंग्वेज में उससे बात करती है। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज। और उसकी माँ के जो पंख होते हैं वो तेज़ आवाज़ करते हैं। वो डिज़ी क्यों फील कर रहा होता है, उसे नींद क्यों आ रही होती है कि एक तो वो पिछली रात से जाग रहा होता हैगा, उसने कुछ खाया भी नहीं है, और वो अपने डर को काबू करके उड़ने की कोशिश कर रहा है। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम। और फिर जब उसकी माँ उससे यहाँ पर अपनी लैंग्वेज में बात कर रही है तो वो भी चिल्लाकर उससे बात कर रहा है। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग। फिर जब उसके पिता उसको देखते हैं तो वो भी आते हैं और चिल्लाने लगते हैं। ही सॉ He saw his two brothers and his sisters flying around him, curveting and banking and soaring and diving। अब जब सीगल को, यंग सीगल को उसके भाई बहन उड़ते हुए देखते हैं और पिता देखते हैं उड़ते हुए, तो वो लोग सब आ जाते हैं और क्या करते हैं, उसके आगे पीछे कर्व बनाकर राउंड राउंड घूम रहे होते हैं, उसके किनारों में घूम रहे होते हैं और ऊपर नीचे उड़ रहे होते हैं और डाइव कर रहे होते हैं ये पानी में। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि सीगल एक सी बर्ड है जो पानी में डाइव भी कर सकती है और आसमान में उड़ती भी है। तो उसके जो भाई बहन होते हैं उसको देख के ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। फिर क्या होता है, जब वो उड़ने लगता है तो वो ये भूल जाता है कि उसे उड़ना ही नहीं आता था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व, श्रीकिंग श्रिली। और अपनी प्रशंसा करता है कि वो डुबकी मार पा रहा है, उड़ान भर रहा है और कर्व और गोल गोल घूम रहा है, और इस वजह से वो क्या करता है, ज़ोर से चिल्लाता है। ही वॉज नियर द सी नाउ, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन। अब वो क्या है, समुंदर के बहुत करीब है, उसके ऊपर उड़ रहा है और समुंदर को स्ट्रेटली वो देख रहा है। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम। और वो अपने नीचे, जब वो उड़ रहा है तो फ्लाइट ले रहा है तो उसके नीचे उसे क्या दिख रहा है, हरा समुंदर दिख रहा है।
विथ लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट। और क्या देख रहा है जब वो उड़ रहा है तो उसे पहाड़ की चोटियाँ भी दिख रही हैं जो समुद्र के ऊपर है, उसे समुद्र के ऊपर पहाड़ भी दिख रहे हैं, चोटियाँ भी दिख रही है। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कॉट अम्यूजेडली। अब वो क्या कर रहा है, वो क्या कहते हैं अपनी चोंच इधर उधर देख रहा है और क्या कहते हैं अपनी आवाज़ में खुशी खुशी बोल रहा है। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम। फिर वो ये देखता है कि उसके आगे जो हरा फर्श है वहाँ पर उसके माता पिता और भाई बहन सब उतर जाते हैं। दे वर बेकनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, और सब उसे क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। वो अपने पैर छोड़ता है ताकि वो उस हरे समुंदर के ऊपर खड़ा हो सके। हिज लेग्स सैंक इनटू इट। जब वो हरे समुंदर के ऊपर पैर रखता है तो उसके जो पैर होते हैं वो उसमें डूब जाते हैं। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन। वो क्या होता है, वो भयभीत हो जाता है, वो डर जाता है और फिर से वो क्या करता है, उड़ने की कोशिश करता है और अपने पंख को क्या करता है, फिर से फ्लैप करता है। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर एंड ही कुड नॉट राइज। पर अब क्या हो चुका था, क्योंकि वो पिछले दिन से भूखा था तो वो थक जाता है, बहुत ही कमज़ोर सा हो जाता है और वो फिर से उड़ नहीं पाता है और इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है, इतना ज़्यादा थक जाता है बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी एंड देन हिज बेली टच्ड इट एंड ही सैंक नो फर्दर। फिर उसके बाद क्या होता हैगा कि उसके पैर जो होते हैं उस हरे समुंदर में डूब जाते हैं और उसकी बेली उसको टच कर रही होती है, यानी उसका पेट जो है समुंदर को टच कर रहा होता है। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, और वो उसके ऊपर अब क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, उसके ऊपर तैर रहा है। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और जो उसकी फैमिली होती है उसके आसपास चिल्ला रही होती है, उसकी बहुत प्रशंसा कर रही होती है। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और जो उसके भाई बहन माता पिता होते हैं वो उसे अब क्या कर रहे हैं, खाना ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि वो उसकी बहादुरी को देख के बहुत ही खुश हुए हैं। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और उसने अपनी ज़िंदगी की पहली उड़ान भरी थी। सो दिस वॉज इट फॉर पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 3, और पार्ट 2 के लिए हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।